हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। रमज़ान की आमद है तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़। तो आपको आज हम सिखा रहे हैं चिकन पकोड़ा। इस वीडियो में हम आपको दो चीज़ें सिखाएंगे। एक तो ये कि आप टेस्टी पकोड़ा, चिकन पकोड़ा कैसे बना सकते हैं। जैसे आप बाज़ार से बेहतरीन किस्म के ब्रांड्स के पकोड़ा खरीदते हैं, वैसे ही हम आपको घर में बनाना सिखाएंगे, वो भी बहुत ही कम रेट में। जो आपको घर में चीज़ें अवेलेबल हैं उन्हीं से बनाना सिखाएंगे। सेकेंडली हम आपको ये सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपने चिकन पकोड़ा को प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे आप सेव करके रख सकते हैं। एक दफ़ा बनाइए और पूरा रमज़ान आप इसको पका के खा सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और अगर आप लाइक और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ इसको शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं कुक यम्स। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए जो कि आपके स्क्रीन पर भी हैं। ये देख लीजिए, हमने लिया यहाँ पे बेसन को आपने अच्छे तरीके से छान के, ताकि इसके अंदर कोई भी कीड़ा वगैरह लगा हो तो निकल जाए, उसको आपने एक बाउल में डाल लेना है। बेसन हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इसके बहुत से फायदे हैं। साथ ही हम ले रहे हैं प्याज मैंने 3 कटी हुई रखी हैं। अगर आप चाहें, अगर आप ज़्यादा प्याज लाइक करते हैं तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी के साथ हमने लिया हरा धनिया जितना फ्रेश होगा इसका टेस्ट उतना ही अच्छा होगा। तो आप ये कोशिश कीजिएगा कि इसमें जो भी सब्जियां डलें उसको बिल्कुल फ्रेश ही रखें। इससे पहले मैंने आपको कई वीडियो में फ्रीज सब्जियों का भी कहा है, लेकिन चिकन पकोड़ा अगर आप टेस्टी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्रेश सब्जियों का यूज़ होगा। अब ये देख लीजिए, साथ हम ले रहे हैं हरी मिर्चें। मैंने 3 के करीब हरी मिर्चों को इस तरह काट लिया। और अब मसालों की तरफ जाते हैं। हमने यहाँ पर लिया 3 चम्मच के करीब ज़ीरा। साथ ही हम ले रहे हैं 3 चम्मच के करीब सूखा धनिया, जिसको मैंने अच्छे तरीके से क्रश कर लिया है। आप इसको क्रश कर लीजिए। साथ ही हम ले रहे हैं कुटी हुई लाल मिर्चें और 2 चुटकियाँ मीठा सोडा, ताकि हमारे पकोड़े नरम बने। और साथ ही हम ले रहे हैं नमक आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं। सब चीज़ों की क्वांटिटी आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। साथ हम ले रहे हैं 1 पाव के करीब चिकन। मैंने बोनलेस चिकन लिया है, अगर आप चाहें तो हड्डी वाला भी ले सकेंगे, लेकिन बोनलेस से आपका टेस्ट ज़्यादा और आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये देख लीजिए, इसको अच्छे तरीके से वॉश कीजिए और ये हमारा बोनलेस चिकन मौजूद है। अब हम सब्जियों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। हरी मिर्चों को वॉश नहीं करेंगे, वो मैंने पहले ही वॉश कर ली थी, फिर मैंने इसको कट किया है। इनको सब्जियों को वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप अच्छी कुकिंग चाहते हैं तो सफाई का ख़ास ख्याल रखें और कोशिश कीजिए कि साफ़ सुथरी चीज़ें बनाएं। जितनी चीज़ साफ़ होगी उतना ही उसका टेस्ट अच्छा आएगा। ये देख लीजिए, इसको अच्छे तरीके से हम इसको वॉश कर लेंगे। दूसरी जानिब हम तमाम मसालों को बेसन में ऐड कर लीजिए। ये देख लीजिए, इनको इसमें अच्छे तरीके से ऐड कीजिए और इसको मिक्स करें कि इसमें कोई भी गुठली नहीं बने। ये देख लीजिए, अभी आपको गुठलियाँ नज़र आ रही हैं। मैं इसको मिक्स करूँगी ताकि गुठलियाँ ख़त्म हो जाए। अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। पानी हम इस तरीके से ऐड करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आप ऐड करें। अगर आप एक अचानक डाल देंगे तो ये पतला हो सकता है, तो आप थोड़ा थोड़ा मिलाएं और इसको मिक्स करते जाएं। और ये ख्याल रखिए कि इसमें गुठलियाँ ना बने। ये देख लीजिए, इसको थोड़ा थोड़ा सा डाल के मिक्स करते रहें जब तक कि ये स्मूथ पेस्ट ना बन जाए। ये देखिए, अब हमारा पेस्ट काफ़ी स्मूथ होता जा रहा है। देखिए, आपकी स्क्रीन पे है। अब हम इसमें तमाम सब्जियां ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। स्टेप को गौर से देखिए और इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी। इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, क्योंकि मैरिनेट होते वक्त सब्जियां खुद ब खुद ही नरम हो जाएंगी और अपना पानी छोड़ देंगी, जिसकी वजह से ये मज़ीद स्मूथ हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि है चिकन को बॉईल करना। हम चिकन को पानी में बॉईल करेंगे और उसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करना इसलिए ज़रूरी है ताकि चिकन के अंदर अच्छे तरीके से नमक जज्ब हो जाए और इसको पक जाए। ये देख लीजिए, मैंने छुरी से इसको प्रेस करके देखा। जब छुरी आसानी से इसके अंदर जाना शुरू हो जाए तो फिर इसको छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे हम। ये देख लीजिए, इस तरह। और अब हम इन पीसेस को अपने मटेरियल में ऐड कर देंगे। जो भी हमने पेस्ट बनाया था बेसन का, उसमें ऐड कर देंगे। ये देख लीजिए, और इसको अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए,
ये ख्याल रखिएगा कि पीसेस ज़्यादा बारीक नहीं हो, जितने अच्छे मोटे पीसेस होंगे उतना ही मज़े का लगेगा। अब हम एक पैन में ऑयल डालेंगे और उसको गर्म होने देंगे। जब वो गर्म होगा तो उसके अंदर हम पकौड़ों का पेस्ट डालेंगे और उसको बनाएंगे। यहाँ एक बात ख्याल रखिएगा कि अगर आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, हम डीप फ्राई कर रहे हैं और हम हाथों से डाल रहे हैं ताकि इसकी शेप अच्छी आए। अगर आप चाहें तो आप स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देख लीजिए। अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि ये अपना कलर ना चेंज कर दे। हम इसको, अगर आप यहाँ पे आपको ये बात बताते चलूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप इसको फ्रीज़ करें लेटर यूज़ के लिए, तो आप इसको इसका कलर जो है वो जब ये हाफ़ फ्राई हो जाएंगे, बहुत डार्क कलर नहीं आएगा, तो आप इसको निकाल के ठंडा करके फ्रीज़ कर सकते हैं। ये देख लीजिए, मैं इसको मूव कर दूँगी ताकि इसकी दोनों साइड्स पक जाएँ। ये देखिए, जब ये हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसको बाहर निकाल के ठंडा कीजिए और जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको फ्रीज़ कर लें। फिर जिस टाइम पे आपको ज़रूरत हो, ये देखिए इस तरह का कलर आ जाए तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन ठंडा होने पर। फिर आपका जब दिल करे आप निकालिए और उसको इस तरह फ्राई कीजिए। डार्क कलर आ जाएगा तो निकालिए और खा लीजिए। अब यकीन मानिए इसका टेस्ट बिल्कुल फ्रेश की तरह आएगा। नहीं, देखिए, हमने हाफ को इसी टाइम के लिए पका लिया और हाफ को हमने फ्रीज करने के लिए रख लिया। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है और इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और इसका फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अगर आप रमज़ान के लिए कोई और रेसिपी चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में हमें बताइए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।